Good morning, students. I'm going to start the page-wise explanation of the chapter Indigo, written by Louis Fisher. Last video, I have just given a general introduction and a brief summary of this chapter. I'm going to continue the page-wise explanation today. So, page number 46. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceeding, Gandhi encountered a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of नेपाल. अब गांधी जी यहाँ पर जो ऑथर है लुईस फिशर जो इनको इंटरव्यू लेने गए थे वो खुद उनके आश्रम गए थे. तब गांधी बताते हैं कि उन्हें कैसे वो आइडिया मिला कि वो अपने देश में जो वो जिनके शासन के अधीन थे अंग्रेज़ों के, उनसे वो कैसे अपने आप को फ्री करें. ये आइडिया उन्हें कब मिला? वो था 1917 का एक इंसिडेंट, जब एक गरीब किसान जो शेयर क्रॉपिंग पद्धति के साथ जूझ रहा था, जिसके कारण उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. उसके हल के लिए वो गांधी जी के पास आए थे जब वो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट में थे, जहाँ बहुत सारे डेलीगेट्स और बाहर के लोग आए थे. वहाँ गांधी राजकुमार शुक्ला से मिले. उन्होंने वहाँ पहली बार चंपारण का नाम भी सुना था कि ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया में. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीसेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. यहाँ पे ये बता रहे हैं गांधी कि जैसे ही पुरानी जो परंपराएं थी उसके अंतर्गत चंपारण के जो पीसेंट्स थे, जो वो फार्मर्स थे, वो कार्य करते थे, वो लोग एक शेयर क्रॉपिंग पद्धति थी जहाँ उन्हें अंश के रूप में अब जिनको वो लैंड्स दिए करते थे उन्हें शेयर क्रॉपिंग करनी पड़ती थी वहाँ पर. तो वहाँ पर एक जो पीसेंट आया था राजकुमार शुक्ला, वो भी इसी चीज़ से जूझ रहा था, इसी प्रॉब्लम के अंदर था जिसका सलूशन वो गांधी जी से साथ चाहते थे. और वो बहुत भली गरीब था, दुबला पतला दिख रहा था, मगर वो रेजोल्यूट था, दृढ़ था. उसकी इच्छा शक्ति थी कि वो गांधी जी को किसी न किसी कैसे ना कैसे कर वो अपने साथ चंपारण ले जाएं. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू complain about the injustice of the landlord system in Bihar and somebody had probably said speak to Gandhi. ये राजकुमार शुक्ला जो यहाँ आए थे उनको किसी ने कहा था कि आपकी समस्या का समाधान गांधी ही कर सकते हैं. इसीलिए वो बिल्कुल दृढ़ता से गांधी जी के सामने खड़े थे और कह रहे थे कि मुझे आपका सहयोग चाहिए, आपको मेरे साथ चलना होगा. और ये वो भी एक ऐसी इनजस्टिस जो उनके साथ हो रही थी, असमानताएं या कह सकते प्रताड़नाएं लैंडलॉर्ड्स के कारण उनको फेस करनी पड़ रही थी, तो वो उसका छुटकारा पाने के लिए गांधी को ले जाना चाहते थे अपने साथ. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he have never left Gandhi's side. Fixed a date he begged. उनका इतना दृढ़ था, इतने रेजोल्यूट थे राजकुमार शुक्ला कि जहाँ जहाँ गांधी गए वहाँ उन्होंने उनके साथ अकम्पनी किया, उनके साथ गए. उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, तो भी वो हर जगह जहाँ गांधी गए वहाँ राजकुमार शुक्ला गए. और फिर एट लास्ट जब गांधी अपने आश्रम पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ, एक भीख मांग रहा हूँ कि आप मेरे साथ चंपारण आएँ. इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेंसिटी and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. अब गांधी ने जब देखा कि ये जो व्यक्ति है उसमें इतनी दृढ़ता है कि वो जहाँ मैं जा रहा था मेरे साथ चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ शायद इस डेट पे, तुम आकर मुझे वहाँ मिलो. तो बहुत महीनों बाद मंथ पास शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कोलकाता व्हेन गांधी अराइव. ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री. फिर कई महीनों बाद जब गांधी का वहाँ जो अपॉइंटमेंट था उस दिन उससे पहले ही वहाँ पर वो राजकुमार शुक्ला पहुँच गए थे. जब तक वो वहाँ से फ्री नहीं हुए गांधी तब तक वो वहीं थे. देन द टू ऑफ देम ब्रॉडेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार. फिर दोनों ने
पटना के लिए एक ट्रेन ली। दैर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। फिर वहाँ पर जो है शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद जी के घर ले गए, वो जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे और लेटर हमारे इंडिया के भी प्रेसिडेंट रहे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला वॉज अ पुअर ह्यूमन हु persisted their master to help the indigo sharecropper। अब राजेंद्र शुक्ला के घर तो गए, मगर राजकुमार शुक्ला जो है राजेंद्र शुक्ला के घर, राजेंद्र प्रसाद के घर गांधी जी को ले तो गए, मगर वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। तो वहाँ के उनके जो नौकर थे उनको पता था कि राजकुमार शुक्ला एक बहुत गरीब किसान हैं जो हमारे मास्टर के पास यानी हमारे साहब के पास आए हैं कुछ मदद के लिए। तो वो उन्होंने शायद गांधी को भी वहाँ पर उनके जैसा ही एक व्यक्ति मान लिया, सामान्य व्यक्ति मान लिया, और उन्हें बाय मिस्टेक उनको भी उसके साथ ऐसा ही ट्रीट करना पड़ा। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी whom they took to the another peasant, but Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source। How did they know that he was not an untouchable? जब ऐसा हुआ कि वहाँ के जो उनके जो नौकर थे उन्होंने इनको भी गरीब किसान मान लिया, गांधी को भी, तो गांधी को भी उनके साथ ज़मीन पे वहाँ बैठने की अनुमति दी। उनको लगा कि ये भी एक गरीब किसान है, अछूत है शायद, और गांधी को वहाँ पर कुएं से पानी लेने से मना कर दिया। गांधी के मन में ये विचार आया कि ये लोग कैसे पहचान सकते हैं कि मैं भी एक अनटचेबल हूँ, इन्होंने कैसे अनुमान लगा लिया। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट ऑफ टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन दैट शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ imparting। He accordingly sent a telegram to the Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had sent at Tagore's Shantiniketan School। अब गांधी ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे जो चंपारण के रास्ते में आता है, और वहाँ जाकर वो अपने एक मित्र प्रोफेसर जो थे कि J.B. कृपलानी, उनसे मिलेंगे, और जो शुक्ला नहीं कह पा रहे हैं शायद सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो कलेक्ट कर पाएंगे। द ट्रेन arrived at midnight 15th April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in the government school। अब यहाँ पर जब गांधी पहुँचे तो रात का समय हो गया था। कृपलानी उस स्टेशन पर उनके पहले ही पहुँच गए थे और बहुत सारे विद्यार्थी उनके साथ आए थे गांधी को वेलकम करने। 2 दिन तक वो वहाँ प्रोफेसर मालकानी के यहाँ रहे जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। बहुत ही बड़ी बात होती थी उस समय के लिए। गांधी कमेंटेड, क्योंकि इतने लोगों का वहाँ आना, उनका स्वागत करना और वहाँ से रुकना बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक हिम। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे ना मलकानी, और फिर भी वो उनको लेने आए थे, तो बहुत बड़ी बात थी। इन स्मॉल लोकेलिटीज़ द इंडियंस वेर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। और गाँव के लोग जो है एक एडवोकेट जैसे व्यक्ति के लिए अपनी सहानुभूति दिखाना बहुत अजीब होता था उस समय के लिए। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ his mission spread quickly through Muzaffarpur and to the Champaran। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conventions to see their champion। अब ये जो न्यूज़ है बहुत जल्दी फैल गई कि ऐसे एक व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ मुजफ्फरपुर के आसपास और चंपारण में सब जगह बात फैल गई कि हमारी मदद करने कोई आए हैं राजसी व्यक्ति। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, और दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केस एंड रिपोर्टेड द सीज ऑफ देयर फ्री। फिर वहाँ उन्होंने उन लॉयर से सबसे बात की, ये सब पीसेंट्स की, इन सब लोगों की जो परेशानी है उनको डिस्कस किया और बताया। गांधी चिप्ड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी। और वहाँ पर उन्हें पता चला गांधी जी को कि ये लॉयर्स कितने बड़े बड़े अमाउंट्स उन लोगों से लेते थे एज अ फ़ी फॉर देयर सेइंग डिसीजंस अबाउट द इनइक्वालिटी। और वो बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने कहा कि तुम कितना गलत कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी रकम उन लोगों से फीस के नाम पर ले रहे हो। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, वेयर द पीसेंट्स आर सो क्रश्ड एंड आर फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। फिर गांधी ने डिसीजन लिया कि इन गरीब लोगों के पास पहले ही पैसे नहीं हैं और ये बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं उनसे इतना पैसा ले लेते हैं और फिर भी कुछ उनका समस्या का समाधान नहीं निकलता। उन्होंने लास्ट यही डिसीजन लिया कि यहाँ जाना, कोर्ट्स के पास जाना इस समस्या का समाधान नहीं, यूजलेस है, रेस्टलेस है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले ये चीज़ है कि उन लोगों को रिलीफ दिलाना है। रियल रिलीफ क्या है? उन्हें अपने डर से मुक्ति दिलानी है। तो ये अगर वो अपने डर से मुक्त हो जाएंगे तो शायद उनकी समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द
arable land in the Champaran district was divided into, खेती की करने की जो ज़मीनें हैं अधिकतर यहाँ चंपारण की वो डिवाइड की जाती थी लार्ज एस्टेट ओनर्स के साथ, उनके साथ उन्हें बांटा जाता था इंग्लिशमैन के साथ, वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। तो वहाँ के जो गरीब किसान थे वो लोग उसे किराए पे, हम कह सकते हैं कि किस पे, लीज पे लिया करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और वहाँ पे मुख्य चीज़ क्या थी जो उगाई जाती थी, वो था इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट देयर 20 or 15% of their holding with indigo and surrounded the entire indigo harvest as rent. This was done by long term contract. तो ये लैंडलॉर्ड्स जो हैं, जो खेत के जो अधिकारी होते थे, वो देते थे कि आप हमारे खेत हैं जिसे आप लीज पे लें और आप उस पर कल्टीवेशन करें, और जो करेंगे उसमें से जो 15% जो उस लैंड है उस पर आपको इंडिगो क्रॉप ग्रो करनी है, और बाकी में आप अपना हार्वेस्ट एज ए रेंट कर सकते हैं। ये कई सालों से ये कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में चला आ रहा था। फिर क्या हुआ, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट द जर्मनी हैड डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो, दे thereupon obtained arrangements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% अरेंजमेंट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पढ़े लिखे लोग थे उनको बहुत जल्दी पता चल गया कि ये जो जर्मनी जो कंपनी है वो सिंथेटिक इंडिगो का उत्पादन कर रही है, तब उनको खेती में इंडिगो करने की कोई ज़रूरत नहीं है शायद। तब उन लोगों ने उल्टा उन टेनेंट्स को, उन पीसेंट्स को उन्होंने कहा कि आपको इसके कारण आपको पे करना पड़ेगा कॉम्पनसेशन 15% इस अरेंजमेंट के लिए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज रिक्सम टू द पीसेंट एंड मेनी साइंड विलिंगली। अब विरोध में क्या हुआ कि इन पीसेंट्स को उसको चाहे अनचाहे उसको साइन करना पड़ा। दोज हु रेसिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, और जिसने मना करा उन्हें लॉयर्स को हायर करना पड़ा। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, अब लैंडलॉर्ड ने ठग्स को हायर किया, मतलब वो डरान धमकाना। मीनवाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीसेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब इन लोगों ने क्या करा, पहले ही उन टेनेंट से वो साइन करवा लिए उसके कॉम्पनसेशन के, तब जो अनपढ़ लोग थे उनको जब ये खबर पता चली तो उन लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी इन लैंडलॉर्ड्स के, इनके ऊपर जो अत्याचार थे, इन पीसेंट्स बहुत ज़्यादा वो लोग प्रताड़ित हो रहे थे और इससे उन्हें छुटकारा चाहिए था। इसीलिए मीर राजकुमार शुक्ला जो है गांधी के पास आए थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इस समय गांधी जो है यहाँ पर चंपारण पहुँचे इस समस्या का समाधान करने के लिए। आगे हम इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।